हेलो एवरीवन, री और सिल्क गिटार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। मैं हूं आप सबकी दोस्त री गाइस, और मैं आज एक आप लोगों का फेवरेट टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ, जो है क्या है उनके करंट फीलिंग्स और क्या होंगे उनके नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो मेरे पास है 3 पाइल। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं, जो लोग फ्री रीडिंग जीतना चाहते हो, मेक श्योर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखोगे तब से ये आपको रेजोनेट करेंगे। ठीक है, और याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट पाइल हमारे पास है ये रेड स्टार, सेकेंड पाइल है ये ग्रीन स्टार और थर्ड पाइल है ये पिंक स्टार। ठीक है, तो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। हमेशा की तरह आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा इंसान के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, और मैं लाइव शफल आज करने वाली हूँ। ठीक है, हम लोग टैरो में से देखेंगे कि क्या होंगे उनके नेक्स्ट एक्शन और ऑरेकल गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय, मैं पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये रेड स्टार चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके करंट फीलिंग्स क्या है और अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उसके पहले बता दूं गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, ये किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो कमेंट्स में जाके ये मत बताना ये रेजोनेट नहीं किया, वो रेजोनेट नहीं किया। जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उनको जाने दीजिए। ठीक है, वो किसी और के लिए है। प्लीज कमेंट बॉक्स में नेगेटिविटी स्प्रेड मत कीजिए। ऑलराइट, जो लोग पर्सनल रीडिंग जीतना चाहते हो, फ्री पर्सनल रीडिंग, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे हमारा लिंक है। ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग पहले 5 टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। पाइल नंबर 1, 6 ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, Queen of Cups, the Devil. Okay, bottom of the deck हमारे पास आया है the Chariot. Okay, all right. ओके, तो पहले मैं यहाँ पे साइंस बता दूँ गाइस। यहाँ पे आया है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एयर साइंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, इसमें से जो स्ट्रॉन्ग है वो है कैप्रिकॉर्न, कैंसर। ओके, आप दोनों के चार्ट्स में या किसी एक के चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकता है सन, मून और राइजिंग। ठीक है, अगर इसमें से आप लोगों का साइंस नहीं भी है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, सबके लिए होता है। ओके, तो गाइज अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का इंस्पिरेशन हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि मैं री हूँ और मैं सबके साथ बात करती हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर यू कमेंट एज वेल। ठीक है, ओके। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ गाइज, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है द चैरियट। ठीक है, सो द चैरियट का जब भी हम लोग देखते हैं, ये एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है और मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर ये इंसान अभी तक अनबैलेंस्ड था आपको लेके, या इस रिश्ते को लेके, या अपने फीलिंग्स को लेके, या अपने लाइफ को लेके, अभी उनका मेन फोकस है कि उसमें बैलेंस कैसे लाया जाए। ठीक है, विद दिस चैरियट कार्ड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उनसे दूर रहते हो तो वो सोच रहे हैं कि वो आके आपसे मिले। ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ हो सकता है, कल्चर हो सकता है, कंट्रीज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, इनका बर्थडे जुलाई में हो सकता है, इनका फेवरेट कलर मुझे लग रहा है ग्रीन हो सकता है। ठीक है, और इनके पास हो सकता है कि कोई ब्लैक कलर की कार हो या फिर हॉर्सेस हो। ठीक है, ये भी मुझे एक चैनल मैसेज लग रहा है। हो सकता है इनके घर में ऐसे कुछ हो जिसपे स्टार्स का डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चैनल मैसेजेस है, अगर रेजोनेट करता है प्लीज़ लीजिए, कमेंट पे बताना अगर मिले तो। ओके, तो ऑफ कोर्स ये जो इंसान है, मुझे लगता है कि इतने दिनों तक अगर ये किसी और के भरोसे बैठे हुए थे, अभी वो चाहते हैं कि उनके लाइफ का जो स्पीड है, ठीक है, उनके लाइफ में, चाहे उनका करियर हो, उनके पर्सनल लाइफ हो, उनके लव लाइफ हो, उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले, वो डिसीशंस वो खुद ले। ठीक है, अगर अभी तक वो किसी और के बातों में आके डिसीजन ले रहे थे, स्पेशली यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो ऑफकोर्स किसी के लिए हो सकता है उनके मदर या सिस्टर इन लॉ या सिस्टर या कोई फीमेल फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा उनको अफेक्ट करते थे, और किसी न किसी फॉर्म ने शायद ये
उनके साथ अटैच्ड थे, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर फैमिली मेम्बर हो तो डेफिनेटली क्या ही बोल सकते हैं, राइट। बट ऐसा कोई फ्रेंड भी उनके लाइफ में हो सकता है, तो बार बार इंटरफेयर करते रहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, बार बार अपना दखल अंदाजी देते ही रहते हैं, ठीक है। जिसके वजह से शायद आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हुआ है। बट ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूँ गाइस, तो इनका एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। कोई चीज़ था पहले जो उनको क्लियरली समझ नहीं आ रही थी, अभी मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गया है विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्लियरली अब वो थिंक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये जो पर्सन है मुझे लगता है फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड है, आपके पिक्चर्स इनको देखना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है ये जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करना पसंद करते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है किसी टाइप ऑफ एनजीओ से जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस में जाके ये कपड़े या पैसे या खाना या कुछ ना कुछ गरीबों में बांटते हो, ठीक है। इनके या इनके पेरेंट्स भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई लॉयर हो, ठीक है, या फिर उनके गारमेंट्स का बिजनेस हो सकता है। बट जो भी वो करते हो, अभी उनका फोकस यही है कि उनके लाइफ में बैलेंस चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ये जो रिश्ता है आपके और उनके बीच, उसमें उनको पता है कहीं ना कहीं, देखिए ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, राइट, जो इक्वल गिव एंड टेक दिखाते हैं। बट यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे 3 पेंटिकल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, राइट। सो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक में तो थोड़ा सा इम्बैलेंस है आप दोनों के रिश्ते में। कुछ लोगों के मुझे लगता है कि हायर कास्ट लोअर कास्ट ऐसे भी कुछ मामला हो सकता है आपका, ठीक है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स हुआ है। शायद उनके माँ या उनके फैमिली ने बोल दिया है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वाइस वर्सा, ठीक है। अभी उनका फोकस यही है कि बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक कैसे लाया जाए, ठीक है। ये सब स्वर्ड्स के साथ हो सकता है कि वो किसी टाइप का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी टाइप का क्लैरिटी वो आपको देना चाहते हैं। रिसेंटली हो सकता है इनको कोई अवार्ड मिला हो या आपको कोई अवार्ड मिला हो, ठीक है, वो भी उनको पता है, उसके लिए कंग्रेचुलेट भी करना चाहते हैं। या फिर अगर आपका बर्थडे है तो वो आपको विश भी करना चाहता है, ठीक है। ये कुछ चैनल मैसेजेस है, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वो चाहते हैं जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, नॉट नेगेटिव कम्युनिकेशन। 9 ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कार्ड से। ये जो इंसान है वो सिंगल है, हैप्पी है, जिस पोजीशन पे है काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है, पैसों के मामले में काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है, उनके लग्जरियस एक लाइफस्टाइल हो सकता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे करते हैं अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपने हॉबीज़ के ऊपर, ठीक है। शौक बहुत ज़्यादा है इनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी करते हो, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे लगता है, किसी फॉर्म ऑफ एडिक्शन उनके हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है गाइस, क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये अपने माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता उनके लिए एक बहुत ही नर्चरिंग है, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। आपने उनको बहुत ही ज़्यादा केयर दिया है, प्यार दिया है, और कहीं ना कहीं डीप डाउन ये भी आपके लिए वैसा कुछ फीलिंग्स रखते हैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ। काफ़ी ज़्यादा अभी उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इनके फीलिंग्स इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिलहाल आपके तरफ, और सिर्फ इमोशनल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लस्ट का भी कार्ड आ गया है। सो डेफिनेटली फिजिकली भी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो उनको खींच रहा है आपके तरफ, ठीक है। ओके, फॉर सम पीपल आई थिंक वो केप्रिकॉन सन हो सकते हैं, और आप जो है वो अक्वेरियस हो सकते हो, ठीक है। ये एक चैनल मैसेज है मुझे लग रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो मेरे पाइल नंबर 1 मेडिटेट कर लीजिए आपके पर्सन के ऊपर, क्या नेक्स्ट एक्शन वो लेंगे। पहला कार्ड आ गया है द एम्परर, सो डेफिनेटली एरीज हो सकता है वो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान मैरिड हो, या उनके बच्चे हो, या फिर उनके पापा के साथ काफ़ी ज़्यादा उनका अनबन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया है द हैंग्समैन, एक और मेजर अरकाना, मतलब आपको लेके तो कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है उनके फैमिली में या उनके दिल में। 8 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली, उनको पता है कि वो आपसे, देखिए, मूव ऑन किया है। 8 ऑफ कप्स, ठीक है, ये भी ट्रैवल का कार्ड होता है। कोई चीज था जो पीछे उनको रोक रहा था, उस चीज से वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। वाओ, द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी। हो सकता है आपका जो पार्टनर है
वो जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है, उनके चार्ट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक और कार्ड हम लोग ले लेते हैं। प्यार तो है गाइस, इस रिश्ते में प्यार है। वाओ, द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी। ओ माय गॉड, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 कार्ड मैंने लिया है, उसमें से चारों ही मेजर अरकानास आए हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस इंसान से शायद मैरिड भी हो, ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि उनका जो मैरिज है आपके साथ, जो बॉन्ड है उसको वो और स्ट्रॉन्ग बनाए, रोमांटिक बनाए, ठीक है, कुछ स्पाइस अप करे आपके लाइफ जो है। हो सकता है कि आप इनसे दूर रहते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग शायद यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है। एक और कार्ड हम लोग लेंगे, ठीक है, यहाँ पे फाइनल कार्ड। ओके, फाइनल कार्ड हमारे पास आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मोर फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे जो मुझे नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है वो ये है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसा कोई तो चीज था जो उसको पकड़े हुए थे, ठीक है। अब ये उनका फैमिली भी हो सकता है, उनके पापा भी हो सकता है, उनका काम भी हो सकता है, या फिर उनका कोई थॉट भी हो सकता है जिसके वजह से आई थिंक वो हैंग्ड मैन में थे, और अगले शायद 2-3 दिन तक वो इस सिचुएशन में रह सकते हैं, ठीक है। बट उसके बाद मैं देख रही हूँ कि ये जो क्यूपिड का एरो है ये उनके दिल में फिर से स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, विद दिस लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स। ये जो भी स्टैग्नेंसी है उस चीज से वो मूव ऑन करके प्यार के मामले में आपके तरफ आने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई डिसीजन वो जरूर लेने वाला है आपके तरफ, ठीक है। सो ये अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे, सेपरेशन में थे, बहुत सारे सीक्रेट्स थे जो उनके दिल में छुपा हुआ था, वो आपको नहीं बता रहे थे, नहीं जता रहे थे उनके फीलिंग्स, सो डोंट वरी, एक्शन लेने का वक्त अब आ गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत ही ज्यादा पैशन फील कर रहा है आपके लिए गाइस, ठीक है। सो डेफिनेटली आई सी सम फॉर्म ऑफ एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए सेम टाइम पे तो नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक विद इन अ वीक 6 to 8 days में आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो इनसे ज़रूर मिल सकता है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 घंटे तक भी कोई कम्युनिकेशन मिल जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। बिकॉज आपका जो रीडिंग है यहाँ पे मुझे बहुत सारे मेजर अरकानास मिले, मतलब आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है गाइडेंस, क्या बोलना चाहता है यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, कमेंट्स पे जरूर बताना गाइस कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का फीडबैक। ओके, ओके, आई हैव गॉट रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19 और 10 और 1, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए हो सकता है, मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, जनवरी और अक्टूबर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका एज शायद 19 हो सकता है, या फिर वो जो इंसान है आपसे 2 से 3 साल बड़े हो सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाहिए इस टाइम पे। इस रिश्ते पे इतना एनर्जी मत डालिए, ये अपने आप स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है, अगर ये नो कांटेक्ट में था। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, शांति रखिए अपने लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आप इससे निकालिए और अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर डिवाइन काम कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ये इंसान आपके पास आ जाएंगे। ऑलराइट, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। जिन्होंने रेड स्टार चूज किया था, अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑफ कोर्स कमेंट पे जरूर बताना, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हाय, मैं पायल नंबर 2, जिन लोगों ने प्यार ऐसा ग्रीन स्टार चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है, करंट थॉट्स क्या है, ठीक है, पहले हम वो चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग उनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और ओरेकल में से गाइडेंस लेंगे। तो पहली बात मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे उसको प्लीज जाने दीजिए। और अगर आप लोगों को हमारे काम अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए जो भी रेजोनेट करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और आपको तो पता ही है कि मैं आप लोगों से बात करना ज़रूर बहुत पसंद करती हूँ और करती भी हूँ, ठीक है। ओके, सो पहला दो कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 6 ऑफ सोर्ड्स जो कि है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एयर साइंस। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। द हैंग्ड मैन रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके, एक और कार्ड हम लोग लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है दी एम्परर। ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो एरीज हो सकते हैं, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बार ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है उस चीज को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ क्योंकि ये रिवर्स में क्यों है। इनफैक्ट जितने भी रिवर्स कार्ड्स है चलिए उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। हैंग्ड मैन रिवर्स्ड क्यों है यूनिवर्स पाइल 2 के लिए? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समझ में आ गया गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, सो फॉर फ्यू पीपल ऑफ कोर्स वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है, आपका जो पर्सन है। ओके, पहली चीज मैं यहाँ पे बता दूं गाइस, ये जो इंसान है अभी अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, अपने पेरेंट्स, इन सबको लेके बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। उनके लाइफ में हो सकता है उनके ग्रैंडफादर या फिर कोई सीनियर मेल मेंबर उनके फैमिली में है जिनके हेल्थ को रिगार्डिंग या फिर कुछ हेरिडिटरी उनका बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, उसको लेके वो अभी शायद थोड़ा सा काम के टेंशन में उलझे हुए हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है। इसीलिए शायद आपको काफ़ी टाइम से इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं मिला है इनके तरफ से, ठीक है। उनने शायद आपको इतना कुछ जताया नहीं है, फीलिंग्स बताया नहीं है, आपको लगता है कि ये आपसे बोर हो गए हैं कहीं ना कहीं। दिस कैन बी योर हस्बैंड एज वेल क्योंकि एम्परर हो गया आया है, तो आपके अगर ये हस्बैंड भी है या फिर अगर नहीं भी है, मैं बता दूं आपको ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अभी प्रेशर में है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। शायद वो आपको कुछ नहीं दिखाता, शायद पोकर फेस लेके बैठा रहता है, बट उनके दिमाग हमेशा चलते रहता है, ठीक है। यह है करंट सिचुएशन। ओके, फिर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में तो हो, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है काम के वजह से शायद आप लोग बहुत दिनों तक मिल नहीं पाए हो, काम के वजह से शायद आप लोग दूसरे कंट्री या स्टेट या सिटी में हो, ओके। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके तरफ आ सकता है, एंड प्रेफरेबली कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई रजिस्टर्ड पोस्ट आपके पास आ सकता है इस इंसान से, ठीक है, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ सकता है या फिर किसी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट का आने का चांसेस है मुझे लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा मुझे चैनल्ड मैसेज यही आ रहा है, लेटर और टेक्स्ट, लेटर और टेक्स्ट, ठीक है। सो ये हो सकता है जो आपके पास आ सकता है। आई थिंक ये जो इंसान है ना, ये अपने, अगर वो मैरिड है और आप अनमैरिड हो, तो ये अपने जो ऑलरेडी स्पाउस है और अगर बच्चे भी है उनको लेके शायद कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप दोनों में लास्ट टाइम जो भी झगड़ा हुआ था या फिर कभी भी कुछ मनमुटाव हुआ है तो उस चीज़ से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, गिले शिकवे को अपने दिल से दूर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो इसके लिए शायद थोड़ा सा टाइम वो ले रहे थे फॉर हीलिंग, ओके, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो सो नहीं पा रहे थे रातों को, ठीक है, रह रहे कि ये चीज़ें उनके दिमाग में आ रहे थे जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, ऑल राइट। बट इस चीज़ से जो है वो फिलहाल निकल रहे हैं क्योंकि आया है द हैंग्ड मैन रिवर्स, ओके। सो जो पर्सपेक्टिव उनको पाना था इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में, वो उनके पास आ गया है, जिसके वजह से ये जो स्टैग्नेंसी है उस चीज़ से वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैंने बोला था कुछ ना कुछ झमेला तो ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड आए हैं, यानी कि उस चीज़ के लिए हो सकता है कि वो आपको सॉरी बोले क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है।
सो डेफिनेटली इस बार अगर वो आपको सॉरी भी बोले तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये इंसान दिल से वो चीज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो वो जो भी कर रहा है वो जेन्युइन है, ठीक है, चाहे वो सॉरी बोले या फिर आई लव यू बोले या फिर बोले कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, वो बात करना चाहते हैं। आई फील ऑनेस्टी, ये एस ऑफ पेंटिकल्स जो है मुझे लग रहा है कि वो इस बार ऑनेस्टी के साथ आना चाहते हैं और ऑनेस्टली आपको उनके दिल की बात बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है उनके लाइफ में, जो उनके मूवमेंट में कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो अगर वो मैरिड है तो उनके वाइफ हो सकता है, या फिर ये इंसान उनके मॉम हो सकता है, या फिर कुछ लोग के लिए ये उनके बॉस हो सकता है, ठीक है। अगर कभी भी ये इंसान कोशिश करता है कि ट्रांसफ़र लेके या छुट्टी लेके आपके पास आए, कुछ ना कुछ काम उनको थमा देते हैं, ठीक है। कभी ना कभी अगर आपके पार्टनर सोचते हैं आपके पास आएंगे तो ये फैमिली के बारे में बोलते हैं, कस्में वादे दे देते हैं कि कैसे तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसे कर सकते हो, हम लोग बूढ़े हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब चीज़ें बोल बोल के आई थिंक कुछ लोगों के लिए उनके ये सारे लोग आपके पर्सन को रोक देते हैं, ठीक है। अगर वो पैशनेट तरीके से आपके बारे में सोचना भी चाह रहे हैं, ये एक ब्लॉकेज है आप लोगों के रिश्ते में। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। सो डेफिनेटली उनको उनका ये तो मुझे दिख रहा है कि वो स्टैग्नेंसी से बाहर आए हैं, पर क्या वो कोई एक्शन लेंगे, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन ऑफ पाइल नंबर 2। वाओ, लवर्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो जेमिनाई हो। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों का बर्थडे जून में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसका स्कॉर्पियो कस्प हो, ठीक है, आपका जो पर्सन है। देखिए मैं भी बोल रही थी ना, स्कॉर्पियो आ गया डेथ। तो कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हो अभी, या फिर होगा बहुत रिसेंटली, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, एक और कार्ड लेंगे। द डेविल, ओके। सो गाइस यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है गाइस कि ये इंसान जो है फ्रॉम नेक्स्ट 6 आवर्स टू 6 डेज बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करेंगे आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके दिल में प्यार बढ़ेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है उनको लगेगा अरे यार क्यों ये प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग बैठे हुए हैं, चलो इसको रिजॉल्व करते हैं, चलो सॉरी बोल देता हूँ, चलो ठीक कर लेते हैं यार, क्या होगा इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, ठीक है। ऐसा उनका दिल में एक बार बार ख्यालात आएंगे, ठीक है, क्योंकि आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो टफ साइकिल आप दोनों के बीच था, जो बर्डन था उनके सर पे इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, वो ख़त्म हो रहे हैं। ये साइकिल जो है ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फाइनली उनको थोड़ा टाइम मिलेगा उनके पर्सनल लाइफ, उनके लव लाइफ, और आपको आपके बारे में सोचने का, फील करने का, ठीक है, क्योंकि अभी उनको चैन नहीं है, सांस लेने का फुर्सत नहीं है मुझे लग रहा है, ठीक है, आपके पर्सन का। बट डोंट वरी, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा बहुत जल्दी। फिर आया है डेविल। सो इस डेविल के साथ मुझे लगता है कि जब उसको टाइम मिलेगा आपके बारे में सोचने का, तो मतलब 24 घंटे वो आप ही को लेके सोचेंगे, ठीक है, एकदम ऑब्सेस्ड होके। आपके फोटोज देख सकते हैं बार बार, अगर आप स्टेटस डालते हो, अगर सोशल मीडिया पे वो है, सो डेफिनेटली वो आपके फोटोज बहुत ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे अगर मैं पास आऊँ तो क्या बोलूँ ताकि वो रिजेक्ट ना करे, अगर मैं कम्युनिकेट करूँ तो ऐसा क्या बोलूँ ताकि उनको पसंद आए, अगर सॉरी भी बोलना है तो क्या करूँ, फूल भेजूँ या फिर सिर्फ सॉरी लिख के भेज दूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आएंगे, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में आएंगी,
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, पाइल नंबर 2। चलिए अब एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2। गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। कमेंट्स पे ज़रूर लिखें कौन सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी है और कौन से पे का कार्ड्स आपको और देखना है, ठीक है। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ ब्यूटिफुल। सो डेफिनेटली आई थिंक ये जो इंसान है वो 42 और 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने बताया था कुछ लोग का बर्थडे जून में हो सकता है, या 6 नंबर उनका बर्थ डेट हो सकता है, या आपके भी हो सकता है, ठीक है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, इसके साथ मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपसे अपने आप को थोड़ा नीचा या फिर कम वैल्यूएबल ऐसा फील करता है, ठीक है। उनका जो है ना वो आपके सामने एक ऐसे इंसान बन के आना चाहते हैं जो आपके बराबरी का हो, ठीक है। उनमें अगर लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज है सो डेफिनेटली आई थिंक वो उस पर काम करना चाहते हैं इन नियर फ्यूचर। और वो जब आए, हो सकता है वो अपना, अगर अभी फाइनेंसेस और मनी में प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके आ सकता है। अगर आप लोग मैरिड हो, आपने कुछ मांगा था उनसे, कोई गिफ्ट मांगा था या फैमिली के लिए कुछ मांगा था, तो हो सकता है वो चीज़ ला के आपको सरप्राइज कर दे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो आपको कोई ड्रेस भी गिफ्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ब्लैक आपका फेवरेट कलर हो सकता है, कैट आपका पेट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चैनल मैसेज भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आप लोगों में हो जो फेंगशुई में बिलीव करते हो, ठीक है। ये जो पर्सन है मुझे लगता है कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस। जो भी हेयर स्टाइल्स आप करते हो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये सारे चैनल मैसेजेस है। सो बेसिकली गाइडेंस में मैं यही बोलूँगी कि ये इंसान अपना जो वर्थ है उसको इम्प्रूव करके आपके सामने आना चाहते हैं, ताकि अगर वो आपको ये एस ऑफ पेंटिकल्स दे, ठीक है, तो आप उनको रिफ्यूज ना कर पाओ, ठीक है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू सॉलिड बिगिनिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स इट गोज विद द वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो डेफिनेटली ये इंसान अपना जो वैल्यू है वो बढ़ा के आपके पास आएंगे, और उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। पाइल नंबर 2, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है कि उनको नए जॉब का इंतजार है, वो जॉब जब उनको मिलेगा तब वो आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट इस मामले में रहना है, ओके। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे ज़रूर बताना जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय। हाय माय पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये पिंक स्टार चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो फिलहाल क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो भी रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दीजिए, ठीक है। ओके, द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स। सो वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन का कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड में आया है। एयर साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एट ऑफ wands, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्ट्रेंथ, लियो फिर से आ गया है। और बॉटम ऑफ द डेक की हम लोग एनर्जी देखेंगे तो आया है नाइट ऑफ wands, ओके। ऑलराइट, तो चलिए गाइस इन कार्ड से शुरू करते हैं, ठीक है। सो वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो गाइस तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट्स पे ज़रूर बताना कौन सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी है, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल जो है एनर्जी हमारे पास आया है द नाइट ऑफ wands, यानी कि ये इंसान जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ट्रैवल करने की वाइब्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये इंसान कहीं पे जाना चाहते हैं, ठीक है। आइदर इस रिश्ते के नेक्स्ट पड़ाव पे जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ट्रैवल भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ wands का भी कार्ड आया है डेफिनेटली, ठीक है। सो मुझे लगता है कि द वर्ल्ड के साथ कुछ ना कुछ साइकिल ज़रूर एंड हुआ है इस इंसान के साथ। आपका हो सकता है आप लोगों की शायद ब्रेकअप भी हो चुकी है, ठीक है।
और उसके बाद ये जो इंसान है मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में फ़िलहाल, ठीक है। उनके जो करंट फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। जो ख़त्म हो गया है उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कैसे वो उल्टे साइड घूमे, ठीक है। और ये 3 कप्स की जगह ये 2 कप्स उनको दिखाई दे, ठीक है। पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है बट फिर भी कोशिश कर रहा है इस चीज़ से आगे बढ़ने का, हार्ट अटैक से आगे बढ़ने का, पेन से आगे बढ़ने का। आई थिंक उनको और ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लग रहा है क्योंकि आप लोगों में शायद कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बंद हो गया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर कम्युनिकेशन आ भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वंस है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। हाई हेलो या फिर इतना क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अगर बात भी होता है तो इमोशंस नहीं है उसमें, मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत ही कम इमोशंस है मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें है जो अनक्लियर है यहाँ पे, मुझे लग रहा है आपको शायद उस बारे में कम्युनिकेट करना है इस इंसान के साथ, बट आपका अभी जो सिचुएशन है या फिर इस पर्सन का जो सिचुएशन है वो देखते हुए शायद आप नहीं कर रहे हो सकता है उन्होंने शायद आपको कुछ बहुत ही बुरा कुछ बोला है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हुआ है, लॉस फील हुआ है। एंड ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके जो पर्सन है वो भी लॉस फील कर रहा है। चलिए एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करता है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली। तो कुछ ना कुछ ऐसे झगड़ा जरूर हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हुआ है। यहाँ पे 3 लोग हैं तो मुझे ये भी लग रहा है शायद कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई इंटरफेरेंस तो हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है उनको चीट करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा है, या फिर बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग कोई सबूत मिला है कि ये इंसान आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा था, कुछ स्नीकी था इनके बारे में, शायद कुछ चीज़ें वो आपसे छुपा रहे थे, ठीक है। वो जानने के बाद आई थिंक आपने बहुत कुछ उनको बोला, बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुआ है आप दोनों के बीच, और अभी फ़िलहाल वो इंसान उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सैड है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में है, उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाए, ठीक है। बहुत कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन को हैंडल करने का, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आपके लिए मुझे लग रहा है कि कुछ और कार्ड्स पुल आउट करने की ज़रूरत है। क्या है उनके करंट फीलिंग्स? फुल रिवर्स्ड, एग्जैक्टली। सो ये इंसान जो है मुझे लगता है कि कोई नई बिगिनिंग नहीं देख पा रहे, इसके लिए शायद उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है उनको कोई नई बिगिनिंग नहीं यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर उनको पहले लगता था कि कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी और चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा, इस बार शायद सिचुएशन ऐसा है नहीं, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ चीटिंग शायद इसमें इन्वॉल्व है। देखिए गाइज, अगर आपको पता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको चीट कर रहे थे तो ही आप ये लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ पता नहीं है तो बिना मतलब का मत खींचिए इसको, ठीक है, अपने ऊपर। ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं गाइस, ठीक है। इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए कि आखिर क्या फील करे ये इंसान, क्यों है ये। क्या वो चीज़ है जो इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दिया, मुझे लग रहा है, ठीक है। परेशान है ये इंसान, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। कहीं ना कहीं आई थिंक गिल्ट भी है, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट का एहसास है, उन्होंने जो आपके साथ किया उसको लेके बहुत कोशिश करे उस चीज़ को नज़रअंदाज करने के लिए, बट नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। बहुत कोशिश कर लिया उसने, बहुत ज़्यादा। क्या है यूनिवर्स? पाइल 3 का पर्सन, हैंग्ड मैन, चीज़ें तो स्टक है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, फेलियर, अपने आप को लूजर मान रहा है ये इंसान। 8 ऑफ वंस, फिर से 8 ऑफ वंस आया है। सो कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन तो हुआ है जो उसके दिमाग में बार बार रिपीट में प्ले कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे तो बातचीत हुआ है आप दोनों के बीच।
हैंग्ड मैन और 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ मुझे लगता है कि शायद इस इंसान को लगा था कि आप इनके लिए वेट करोगे, बट आपने नहीं किया। ठीक है, आपने फोकस किया कि आप खुद के ऊपर काम करोगे, चाहे ये हैंग्ड मैन रहे, चाहे ये आए, चाहे ये ना आए, आपको और कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एक फीलिंग उनके दिल में है आपको लेके, ठीक है, कि आप जो है आप ये रॉकेट स्पीड में यहाँ पे मूव ऑन करने वाले हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो दो 8 ऑफ wands आए हैं, यहाँ पे भी 8 ऑफ wands आया है, मतलब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये भी 8 ऑफ wands है। तो आई थिंक इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आप जो हो उनसे दूर चले जाओगे बहुत ही जल्द। ठीक है, बहुत जल्द आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो कुछ किया है जो कि जस्टिफाइड नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। पाइल नंबर 3, क्या है उनके नेक्स्ट एक्शन। टेन ऑफ सॉर्ड्स, जो पेन उन्होंने दिया है वो तो उनको भी भुगतना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एंडिंग हुआ है। 3 ऑफ wands रिवर्स्ड, एग्जैक्टली, कोई फ्यूचर उनको अब नहीं दिख रहा है जो किया है उसके बाद। एम्परर, एरीज एनर्जी, पता है गलती किया है, बट जिद भी उतना है, ईगो भी उतना है, नहीं झुक रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ wands, एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा फाइटिंग एनर्जी है यहाँ पे, डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा फाइट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ wands। सो गाइज, नेक्स्ट एक्शन में 10 ऑफ swords विद 10 ऑफ wands, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंडिंग हुआ है, और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो होने वाला है। ठीक है, कुछ तो उनको ऐसा पेन मिलने वाला है, या फिर अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, आपको छोड़ा था किसी और के लिए, तो उनसे उनको धोखा या फिर कुछ ना कुछ बिट्रेयल मिलने वाला है। ठीक है, 10 ऑफ swords विद 10 ऑफ wands, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा पेन जल्द से जल्द आई थिंक उनके लाइफ में आने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। उनके तरफ से आपके तरफ मुझे कोई एक्शन फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है। ठीक है, भले ही उनको पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलती किया है, बट वो जो है अपने आप को अपनी जगह पे फिक्स करके रखे हैं। ठीक है, उनके दिल और दिमाग उनको बोलता रहता है कि उन्होंने गलत किया है, तो वो जो है उस थॉट्स को फाइट ऑफ करने की कोशिश करता है कि नहीं, जो किया है वो सिचुएशन था, जो सिचुएशन था उसके हिसाब से मुझे यही करना था, ऐसा ही करना चाहिए था, इसीलिए मैंने किया। ये सारे जो चीज़ें हैं, लॉजिक है, वो अपने आप को दे रहा है। ठीक है, क्योंकि डीप डाउन उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसके वजह से उनका जो फ्यूचर है आपके साथ वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो उनको ऐसा ही लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ दिनों में मुझे लगता है कि उनका जो थॉट्स है वो वैसा ही होने वाला है। चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या गाइडेंस है इसके लिए। इनमें बहुत ज़्यादा घमंड है गाइस, किसी ना किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा घमंड है। गलती भी करते हैं तो सॉरी नहीं बोलना आता इनको। बहुत टाइम पे हुआ है कि इन्होंने गलती किया है, बट आपके ऊपर दे दिया, दूसरे लोगों के ऊपर दे दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सन भी है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज के लिए। द सन, वाओ। सो गाइस, एक चीज मैं बता दूं, यूनिवर्स जो बोल रहा है कि आपको खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि अगर आप होते भी तो भी मुझे नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा आपके लाइफ में खुशियाँ आती। ठीक है, ये इंसान मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि ये जनरल वीडियो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, बट मेजॉरिटी के लिए ये इंसान आपके लिए सही नहीं था या फिर नहीं है। ठीक है, और आपको ये चीज़ कुछ दिनों में पता चल जाएगा। कुछ दिनों के लिए हो सकता है कोई नया गुड न्यूज़ आ सकता है आपके लिए, बट आपको जो है अपने खुद की खुशियों पे फोकस करना है। सन के साथ भगवान या फिर अल्लाह या फिर यूनिवर्स, जो भी आप जिसको भी मानते हो, वो यही बोल रहा है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाले हैं। ठीक है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, यही चीज़ बार बार यूनिवर्स आपको बोल रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए और ये सोचिए कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे ज़रूर बताना कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई है और कौन से पे का कार्ड्स आपको और देखना है। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय।